इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ लड़के यहाँ से आ जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, परेशान करते हैं। एंटी स्क्वायर टीम बनाई थी, हमें देखने को नहीं मिली। कोई पुलिस व्यवस्था है कुछ नहीं है सर, तो हम खुद अपने लिए कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूपी में शहर शहर रोमियो रिटर्न्स। गली मोहल्ले और सड़कों पर फिर शुरू हुई रोमियोगिरी। आज भी ऐसा कहीं माहौल देखने को मिल रहा है कि आज भी कहीं न कहीं छेड़खानी तो हो ही रही है। स्कूल कॉलेज के बाहर भटकने लगे हैं मनचले। सुरक्षा के लिए ये लोग थे, लेकिन सुरक्षा के लिए ये लोग थे, लेकिन अभी तो कोई सुरक्षा तो दिख भी नहीं रही है। दोबारा डरने लगी हैं यूपी की लड़कियां। डर लगता है ऐसे लड़कों जी, ऐसे मंचलों से? बहुत। फिर आप क्या करते हैं? पुलिस तो यहाँ है नहीं, इस समय तो नहीं है। नहीं। एंटी रोमियो स्क्वाड का असर हुआ खत्म। एंटी रोमियो मुझे एलडी के पास कभी भी नहीं दिखाई दिया कि वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा हो या फिर कोई पुलिस खड़ी। हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। योगी जी, रोमियो तो लौट आया। जी हां, परेशानियां बढ़ने लगी है। आज से करीब 2 महीने पहले सीएम योगी के आदेश पर पूरे यूपी में एंटी रोमियो दस्ता तैयार किया गया था, वो बनाया गया था। स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों के साथ मंचले छेड़खानी न करें, इसके लिए शहर शहर एंटी रोमियो टीम एक्शन में नजर आ रही थी। लेकिन वक्त बीत जाने के साथ ही मंचलों के खिलाफ चलाया गया ये ऑपरेशन अब ढीला पड़ने लगा है। यूपी के हजारों लाखों बेटियां एक बार फिर से मंचलों से अब घबराने और डरने लगी हैं। दिखाते हैं आपको यूपी के अलग अलग हिस्सों में एंटी रोमियो दस्ते का रियलिटी चेक जब इंडिया न्यूज ने किया तो फिर क्या पाया। मैं आदित्यनाथ योगी गर्ल्स स्कूल और कॉलेजों के पास से गुजरने वाले लड़कों से पूछताछ। परिवार वालों से फोन करके तहकीकात। इस वक्त समझ सकता हूं कि यूपी में योगी सरकार के आते ही हर जिले, हर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आने लगी। शहर शहर एंटी रोमियो स्क्वाड का खौफ कुछ ऐसा छाया कि चंद दिनों के भीतर मनचले लड़कियों के स्कूल कॉलेज के आगे फटकना भूल गए। लेकिन अब ये तस्वीरें बीते दिनों की बात हो चली। सीएम योगी के एंटी रोमियो स्क्वाड के खौफ से जो रोमियो अंडरग्राउंड हो गए थे, अब वो एक बार फिर से यूपी की लड़कियों को डराने लगे। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड की क्या तस्वीरें हैं, क्या असलियत है, और इतने समय बाद योगी सरकार के इतना समय बीतने के बाद क्या इस समय अब रियलिटी है, ये पता करने के लिए हम इस समय मौजूद हैं ठीक उसी स्थान पर जहां से उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत हुई। लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में लड़कियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होती है। यहीं पर पहली बार एंटी रोमियो दल ने छापा मारकर हड़कंप मचा दिया था। लेकिन 2 महीने बाद यहाँ की तस्वीरें देखिए। कॉलेज की छुट्टी से ठीक पहले इंडिया न्यूज की टीम यहाँ पहुंची तो कैमरे में कॉलेज के बाहर खड़े ऐसे कई लड़के नजर आए जिनका इस कॉलेज से कोई लेना देना नहीं था। देखिए, स्कूल यूनिफॉर्म में ये लड़के कॉलेज के अंदर ताक झांक कर रहे हैं।
कुछ लड़के कॉलेज के गेट के बाहर सिगरेट फूंक रहे हैं, लेकिन इनसे सवाल करने के लिए न तो कोई पुलिस वाला मौजूद है और न ही एंटी रोमियो दल का कोई सदस्य। रास्ते में लड़की जा रही थी तब भी लोग कमेंट्स करते हैं, छेड़ते हैं उन्हें। कॉलेज के बाहर भी खड़े हो जाते हैं, कॉलेज की गर्ल्स को देख के भी छेड़ते हैं और ऐसा अभी कोई भी सुधार नहीं आया है। और एंटी रोमियो स्क्वाड जब शुरू हुआ था तब हमारे कॉलेज के आसपास और जितने भी लोग थे उनके अंदर कुछ डर था, यहाँ से भागते रहते थे, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं एक जगह ऐसी बना लेते थे। तो मेन पर्पज कि अगर एंटी रोमियो स्क्वाड आए और कोई काम करे तो मेरे ख्याल से तब होगा जब एक्चुअली किसी लड़की को छेड़ा जाए और तब वहाँ पर पुलिस आए रिएक्ट करने के लिए, तो वो एंटी रोमियो होगा। एंटी रोमियो मुझे एलडी के पास कभी भी नहीं दिखाई दिया कि वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा हो या फिर कोई पुलिस खड़ी हो। हाँ, ट्रैफिक कंट्रोलर खड़े रहते हैं, मेट्रो का काम चला इसी वजह से। अनदर मुझे कुछ नहीं लगता कि एंटी रोमियो का स्क्वाड का कुछ एलडी हो या फिर यहाँ कोई फर्क पड़ा है। खास बात यह है कि नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर पुलिस की चौकी भी बनी है, लेकिन इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में चौकी पर दिन के वक्त ताला लटका नजर आया। क्या नाम भाई साहब आपका? अमरजीत सिंह। अमरजीत जी, आप यहाँ पे हैं, किस लिए आए हैं यहाँ कॉलेज में? फॉर्म लेने के लिए आए थे, मगर अभी जी फॉर्म मिल गया आपको? हाँ, फॉर्म मिल गया। तो आप यहाँ पे बैठे हैं, कोई वजह खास? हाँ, हमारा बिजनेस भी है पार्ट टाइम का, एंट्रेंस बुक सेल का, तो इसीलिए रुके हुए हैं अभी। नेशनल पीजी कॉलेज की छात्राओं के मुताबिक एंटी रोमियो टीम गाहे बगाहे आती भी है तो मंचलों के बजाय उल्टे लड़कियों को ही परेशान करती है। पुलिस की वैन तो नॉर्मल हर जगह नहीं रहती, ये उनका केवल दावा है कि हर जगह रहती है, बट ये एंटी रोमियो वाला 50-60% सही है, बट 40% ये बेवजह परेशान करते हैं। क्लास के बाहर यहाँ बैठे हैं, कॉलेज के बाहर, दे आर इन अ ग्रुप, फिर भी वो परेशान करते हैं। दे आर कॉजिंग प्रॉब्लम बेवजह, जिनको करना चाहिए उन्हें नहीं रोकते हैं, बेवजह हम लोग को परेशान करते हैं। हम लोग कॉलेज के बाहर बैठे हैं तब भी। क्या कहते हैं वो आपसे? यही कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, ग्रुप में क्यों बैठे हैं, हटिए यहाँ से, और क्या कर रहे हो यहाँ पे। राजधानी लखनऊ के बाद इंडिया न्यूज की दूसरी टीम ने सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में एंटी रोमियो दस्ते की पड़ताल की। इंडिया न्यूज रिपोर्टर सुशील कुमार शहर के सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज पहुंचे, कई छात्राओं से बात की। सवाल दो थे। पहला सवाल ये कि क्या अब भी इनके कॉलेज के बाहर पुलिस वाले चौकसी से खड़े होते हैं, और दूसरा सवाल ये कि क्या कॉलेज आते जाते वक्त ये खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। जवाब सुनिए। अब लग रहा है कि अब हर जगह कदम भी रखने पे अब थोड़ा हमारा डर सा फील हो रहा है, क्योंकि पहले तो ये लग रहा था कि हाँ कि हम सेफ हैं, अब ऐसा कुछ नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ दिख ही नहीं रहा है जैसे नजर आ रहा है। आप बताओ क्या लगता है? जी सर, नहीं नजर आ रहा कहीं। आप घर से निकलते हो, पुलिस वाले कहीं नजर आते हैं? नहीं। स्कूल कॉलेज पे कहीं भी नहीं। कुछ नहीं दिख रही है? नो सर। टीम का जिस लिए इजाद किया गया था वो टीम फिर से कहीं नदारत नजर आ रही है। कहीं भी एंटी रोमियो अभियान का कोई भी बंदा किसी भी स्कूल कॉलेज में हमें नजर नहीं आया। मतलब रियलिटी चेक में लखनऊ और गोरखपुर में एंटी रोमियो ऑपरेशन अब फेल नजर आ रहा है। जहां पहले गर्ल्स स्कूल और कॉलेजों के सामने पुलिस वालों की मुस्तैदी होती थी, अब वो धीरे धीरे कम होने लगी है, और जैसे ही पुलिस वालों की गश्त कम हुई, रोमियो दोबारा से पहुंचने लगे। लखनऊ से चंद्रमणि और शिव प्रताप के साथ सुशील कुमार, गोरखपुर, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से मंचलों के हौसले एक बार फिर से बुलंद होने लगे हैं। लखनऊ और गोरखपुर का हाल तो हमने आपको दिखा दिया इस रिपोर्ट के जरिए। अब आपको लिए चलते हैं पश्चिमी यूपी के बागपत और गाजियाबाद जैसे जिलों में। इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में यहां पर हमें क्या नजर आया? रोमियो यहां भी दोबारा लौट आए हैं या उनमें अब भी थोड़ा सा भी खौफ बाकी है? आइए ये देखने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। एंटी रोमियो दस्ते का रियलिटी चेक करने इंडिया न्यूज की टीम गाजियाबाद पहुंची। शहर के नवयुग मार्केट में मौजूद एमवी गर्ल्स स्कूल में छुट्टी के बाद छात्राएं स्कूल के बाहर निकली, लेकिन यहाँ न तो पुलिस मौजूद थी, न ही सादी वर्दी में एंटी रोमियो दस्ते का कोई सदस्य था। बच्चियों की छुट्टियां हुई हैं, लेकिन इस समय यहाँ पर पुलिस नजर नहीं आ रही है, और जो बच्चियां हैं उनसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। कहा था पहले,
आई थी भी यहाँ पुलिस कई बार, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। एंटी रोमियो स्क्वाड जो काम कर रहा था, क्या वो अभी आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। डर लगता है इन लड़कों से, शोहदों से? जी। मतलब गाजियाबाद में एंटी रोमियो दस्ता पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। गाजियाबाद के बाद अब आपको पश्चिमी यूपी के ही बागपत लिए चलते हैं। यहाँ मंचलों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन का असर तो हुआ है, लेकिन शहर के चौक चौराहों और लड़कियों के स्कूल कॉलेजों के बाहर एंटी रोमियो दल कई हफ्तों से नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा ही सुधार आया है, जिस तरह रास्ते में जगह जगह लड़के खड़े हुए थे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जो एंटी स्क्वाड टीम बनाई थी वो हमें देखने को नहीं मिली। एंटी स्क्वाड टीम बनाई गई थी, क्या वो काम कर रही है, क्या देखने को मिलती है? नहीं। यानी शहर शहर एंटी रोमियो दस्ते का खौफ धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इसका असर ये हो रहा है कि मनचले एक बार फिर से सिर उठाने लगे हैं, स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों की मुसीबत बढ़ाने लगे हैं। लेकिन सूबे के कद्दावर मंत्री श्रीकांत शर्मा शायद जमीनी हकीकत से अनजान हैं। तभी तो इंडिया न्यूज से खास बातचीत में वो अभी भी एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। बहन बेटियों की सुरक्षा पहला मुद्दा था। स्कूल जाने वाली बेटियां, कॉलेज जाने वाली बेटियां, लगातार आप भी उत्तर प्रदेश में दौरा करते रहे हैं, उसमें एंटी रोमियो दस्ता हमने तैयार किया, उसको इतनी सफलता मिली है और उसमें हम पूरी तरह से सफल हुए हैं। एंटी रोमियो दस्ते को लेकर यूपी पुलिस को सीएम योगी से कड़े निर्देश हैं। कुछ मामलों को छोड़ दें तो इस दस्ते ने शुरुआत में काम भी अच्छा किया, लेकिन अब यूपी पुलिस न तो पहले की तरह मंचलों के खिलाफ मुस्तैद नजर आ रही है और न ही लड़कियों के स्कूल कॉलेजों के बाहर एंटी रोमियो दस्ते की मौजूदगी ही दिख रही है। बागपत से सनुज शर्मा और गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज। लड़कियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो दल को फिर से एक्टिवेट करने की जरूरत तो है ही। इसके अलावा आपको बता दें, प्रदेश में बढ़ रहे भगवा ब्रिगेड के गुंडों पर लगाम लगानी भी उतनी ही जरूरी है और ये सीएम योगी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। आपको दिखाते हैं मुजफ्फरनगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कैसे समाज की ठेकेदारी शुरू कर दी है। यहां अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने आए 2 लड़कों की इन लोगों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। कोई बेल्ट से पीट रहा है, कोई थप्पड़ चला रहा है, किसी ने मार मार कर लहूलुहान कर दिया है, तो किसी ने कपड़े उतरवा लिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को तो फरमान दे दिया कि सहमति से मिलने जुलने वालों को परेशान न किया जाए, लेकिन बजरंग दल जैसे समाज के ठेकेदारों का क्या किया जाए, जो खुद ही पुलिस और खुद ही जज बनकर सड़क चौराहों पर सजा देने में जुट गया है। इन दोनों लड़कों का कसूर बस इतना था कि इन्होंने फेसबुक पर एक लड़की से दोस्ती की और उससे मिलने उसके मोहल्ले जा पहुंचे। मिलने आए थे। किससे मिलने आए थे? लड़की से। कौन थी वो लड़की? फ्रेंड थी। कैसा हुई दोस्ती तुम्हारी? फेसबुक पे। इस मुलाकात की भनक जैसे ही बजरंग दल को मिली, उसके गुंडे यहाँ पहुँचे और इन पर टूट पड़े। और इसी के साथ हमें रुकना होगा, कुछ पलों के लिए होंगे फौरन हाजिर।